यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के मेंस की, वो चाहे 2022 का हो या 2023 का हो, तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको पता है, देखिए प्रीलिम्स एक सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसको नंबर को कहीं भी जोड़ा नहीं जाएगा। जो मेन चीज़ है, जहाँ मेन युद्ध है, जो मेन महाभारत है, वो है यूपी पीसीएस का मेंस। तो इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप पीसीएस की तैयारी करना शुरू करिए। अब जिन लोगों का प्रीलिम्स हो चुका है 2022 वालों का, उनको तो अब बहुत टाइम है नहीं, तो उनको मैं फटाफट बताऊंगा। बट जो 2023 के बच्चे हैं उनके लिए है कि याद रखिए 2023 पीसीएस के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों लेवल तक के लिए मैं आपको बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा और उस लेवल तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। अब इंटरव्यू में पास होना ना होना आपकी मर्ज़ी, नंबर कम ज़्यादा आना आपकी बारी, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है ये मैं आपको बहुत साफ साफ बता देना चाहता हूं। सबसे पहले बात करें यूपी पीसीएस के मेंस की स्ट्रैटेजी की, तो बात करिए। देखिए, एक है हिंदी, ये मैंडेटरी है, ये सभी को देना है। दूसरा है एसे, यूपी में ये मैंडेटरी होता है, याद रखिएगा। और जगह यूपीएससी में, यूपीएससी आईएएस में क्या होता है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी ले सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको हिंदी देनी ही देनी है, एसे आपको देना ही देना है। और हिंदी कितने नंबर की? 150 मार्क्स की। फुल मार्क्स कितने हिंदी के? 150 मार्क्स। ऐसे कितने का होता है? 150 का। भी मैं डिटेल में भी बताऊंगा। जीएस पेपर 1 200, 4 जीएस के पेपर होंगे और उसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे। ऑप्शनल के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपको एकदम क्लियर कर देगा कि कौन सा ऑप्शनल बेस्ट है, कौन सा ऑप्शनल बेस्ट नहीं है। आप ये कैसे समझेंगे? कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि यार नंबर कम आता है इस सब्जेक्ट में। ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आप कितना अच्छा लिखते हैं सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका कितना नंबर आएगा, बल्कि ये कभी डिपेंड नहीं करता। वो चाहे इतिहास वाला हो, चाहे भूगोल का हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से टॉप कर सकते हैं। ये आप पे है कि आप कितना अच्छा लिखते हैं। याद रखिएगा, पढ़ के पढ़ा जाता है और लिखने की प्रैक्टिस करके ही आप लिख सकते हैं। तो अब आइए कैसे शुरुआत करेंगे और सबकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा यूपी पीसीएस के मेंस की। सबसे पहले आ जाइए हिंदी में। 150 नंबर का हिंदी आएगा, 150 नंबर का एसे आएगा, 200 नंबर के 4 जीएस के पेपर होंगे और उसके बाद ऑप्शनल आएगा। अब इनमें से सबसे पहले आपको अपना ध्यान 3 चीज़ों पे सबसे पहले रखना है। एक तो हिंदी, दूसरा एसे और तीसरा ऑप्शनल। अगर आप इन तीनों को सही से कवर करते हैं, यहाँ पे लगभग आप ले आ देते हैं 300 नंबर, यहाँ पे आप लगभग ले आ देते हैं 120 से 130 के बीच में, और यहाँ पे 130 नंबर, तो आप खुद समझ लीजिए 260 और 300, 560 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे, ये आपके ओरिजिनल सब्जेक्ट से। अब चाहे आप 2023 की तैयारी करिए, चाहे 2022 की तैयारी करिए, अगर आप अपना दिमाग इस तरीके से दौड़ाएंगे ना, तो आप देखिएगा आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बचे 4 पेपर की मैं बात करूंगा, लेकिन पहले याद रखिए हिंदी के 150 में से 130 का टारगेट, एसे में 120 से 130 का टारगेट। कैसे आएगा ये भी मैं बताऊंगा। अब इसके जस्ट बाद मैं हिंदी पे एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि कैसे आप 130 से 140 खूब बिना किसी तनाव के ला सकते हैं। आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए ऑप्शनल में 300 नंबर आपको लाना है। अब जैसे मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये अब मैं, चूंकि मैं हर एग्जाम के लिए नहीं बनाता, फिक्स है यूपी पीसीएस या यूपी पीईटी के लिए ही मैं पढ़ाऊंगा, यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगा सकता, ना मेरे पास इतना टाइम है, ठीक है। बट हाँ, यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा इसी चैनल पे, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के लिए अब मैं देख लूँगा आगे कि हम लोग किससे जुड़ सकते हैं, जो कि बेटर बेस्ट टेस्ट सीरीज़ मेरे हिसाब से प्रोवाइड कर पाए। लेकिन हाँ, ये सब कुछ कहीं कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सब कुछ पीडीएफ वीडीएफ जो हो पाएगा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। चलिए अब आ जाइए, ये हो गया कि 300 नंबर आपको अपने ऑप्शनल में लाना है, इसकी स्ट्रैटेजी मैं बना चुका हूँ। हिंदी में कैसे लाना है अगला वीडियो मैं इस पे डालूंगा। उसके जस्ट बाद में डालूंगा एसे पे कैसे मैक्सिमम मार्क्स पे आए, कितने टाइप का एसे है, कौन से एसे में क्या लिखा जाएगा, ये सब मैं आपको डीप में बताऊंगा। अब जो जीएस के 4 पेपर हैं उनके लिए देखिए ध्यान से, इसको पढ़ने से पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। यूपी पीसीएस के मेंस का सिलेबस, आईएएस के मेंस का सिलेबस नहीं, यूपी पीसीएस के मेंस का सिलेबस। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार सर नहीं, कुछ अंतर है। अंतर 1-2 पॉइंट्स का है, इसलिए आईएएस का सिलेबस मत उठा के लाइएगा कि यार वही सेम है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लेके आइए यूपी पीसीएस का सिलेबस और यूपी पीसीएस के मेंस के सिलेबस को टैली कराइए। और करना क्या है ये ध्यान से सुनिए। सबसे पहला फोकस आपका इन 3 सब्जेक्ट पे रहेगा, अपने ऑप्शनल पे, हिंदी और एसे पे। इनके लिए आप डेली 4 घंटे जरूर देंगे। आज से ही याद रखिए, 2 घंटे अपने ऑप्शनल को, 1 घंटा हिंदी को, 1 घंटा एसे को अब आपको देना ही पड़ेगा, पास होना है तो।
अब अगले 4 घंटे आप कैसे देंगे ये याद रखिए। टोटल आपको 8 घंटे डेली आज से पढ़ाई शुरू करनी है। 8 घंटे में से 4 घंटे देखिए, 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा ऐसे, 2 घंटा ऑप्शनल, बचे 4 को आप डेली 1-1 घंटा, डेली हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा पढ़ना मैंडेटरी है, ये याद रखिएगा मेंस क्वालिफाई करने के लिए। अब करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जीएस पेपर 1 उठाता हूँ, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। फर्जी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि अंधों की तरह पढ़ना शुरू कर दें, मैं बता रहा हूँ, एक लाइन से उठाइए। एक लाइन से का मतलब, जैसे एक लाइन लिखी है इसमें, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रिकॉग्निशन विद इन द कंट्री, या फिर फॉर एग्जांपल ये तो जीएस पेपर 1 में है, ठीक है। जीएस पेपर 1 की बात करें तो जो जो टॉपिक लिखा हो एकदम याद रखिए। ह्यूमन माइग्रेशन एक टॉपिक लिखा है। अब आपको मेंस के सिलेबस को देखना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, और आपको 2-2 पेज या 3-3 पेज उठा लीजिए। A4 साइज़ का 3-3 पेज उठा लीजिए, 3 पेज A4 साइज़ का, इसका एक टॉपिक ह्यूमन माइग्रेशन उठाइए, 3 पेज का सबसे बेहतरीन नोट्स बना लीजिए। कुल मिला के मेरे ये कहने का मतलब, अगर जीएस के पेपर 1 में टोटल 40 टॉपिक हैं तो आपके पास हर 40 के 40 टॉपिक पे 3-3 पेज कम मैक्सिमम, और नहीं कुछ तो सिर्फ 2-2 पेज ही आपके पास लिखा होना मैंडेटरी है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब कहाँ से पढ़ेंगे, तो गूगल से पढ़िए। टॉपिक उठाइए ह्यूमन माइग्रेशन फॉर यूपीपीसीएस मेंस या ह्यूमन माइग्रेशन फॉर यूपीएससी, एक पेज उठाइए, 2 पेज, उस पर खूब बढ़िया से पढ़ने के बाद जितना अच्छा लिख सकते हैं उस टॉपिक को, उतने अच्छे का 2 पेज का नोट्स बना लीजिए। ऐसे ही जीएस पेपर 1 में 1 घंटा करना है। 55 से 60 टॉपिक हैं जीएस पेपर 2 में। अब आपको 1 बाय 1 उठाना है। जैसे देखिए, इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी, हंगर एंड देयर इम्प्लीकेशन ऑन ह्यूमन पब्लिक बॉडी पब्लिक, मतलब इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी। अब टॉपिक उठाइए इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी यूपीपीसीएस मेंस एंड यूपीएससी मेंस, गूगल पे डालिए, तुरंत उससे जो भी बेहतरीन टॉपिक में आपको मिले सबको पढ़िए, और पढ़ने के बाद क्या करिए, सबसे पहला क्या है, इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी, सबसे ऊपर पेज के ऊपर हेडिंग डाल दीजिए इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी, 2 पेज का मस्त नोट्स बना लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट आपके पास सबसे पहले ये होना चाहिए, जीएस के चारों पेपर में, अगर जीएस पेपर 2 में 60 टॉपिक हैं तो 60 के 60 टॉपिक पे 2 पेज कम से कम लिखा हुआ नोट्स आपके पास होना चाहिए। कोशिश करिएगा, डायग्राम है तो डायग्राम जरूर अपनी कॉपी में नोट्स में बनाइएगा, ठीक है। ये जीएस के चारों पेपर में करना है। इसमें सबसे पहले अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं जीएस पेपर 4 पढ़ाऊंगा जो कि एथिक्स है, उसके बाद बचे हुए 3 टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, मैं अगर करूँगा तो, ठीक है। तो अब आपको, क्योंकि ये ऐसा है कि इस 200 में से आप जितना मैक्सिमम सोच सकते हैं मैं आपको दिला सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब बचे हुए 3 पेपर में क्या कैसे होगा, समझ में आ गया ना। 4 घंटे डेली 1-1 घंटे पढ़ने हैं, और पढ़ने का तरीका क्या होगा, अगर इसमें 40 टॉपिक हैं तो 1 बाय 1 टॉपिक उठाइए, पढ़िए किसी भी सोर्स से। बेस्ट है इंटरनेट से पढ़िए, कहीं पे भी फर्जी मत जाइए, इंटरनेट से पढ़िए, और इंटरनेट से पढ़ने के बाद हर टॉपिक पे 2-2 पेज का नोट्स, 40 टॉपिक है तो 40 दूनी 80 पेज का नोट्स जीएस पेपर 1 का, ठीक है। ऐसे ही 150 पेज का इसका, ऐसे ही 50-60 पेज का है इसका। आपको चारों जीएस के हर टॉपिक पे 2-2 पेज का नोट्स चाहिए। अब क्या हुआ, मान लीजिए कोई नई चीज़ इस बीच आई तो उन्हीं 2 पेज में आप पीछे एक एडिशनल पंच करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। बेटर है A4 साइज़ में बनाइए। इतना कर लीजिए, आपका यूपीपीसीएस 1500 में से इतना आ जाएगा जितना आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, खास तौर से 560 इसमें लाना है। देखिए, अगर इन लोगों में से बोला जाए तो एवरेज आपको 100 मार्क्स के आसपास लाना है, एवरेज 100 मार्क्स। और अगर आप इतना ला दिए तो आपका कितना हो जाएगा, याद रखिए 960 पे आपको इंटरव्यू पे कॉल आराम से मिल जाएगा। 930-940 के अराउंड 960 एक अच्छा मार्क्स है, आपको इंटरव्यू की बारी मिल जाएगी। 1000 कुछ नंबर के पार जैसे ही होगा आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ये वीडियो 2022 के लिए है, साथ ही याद रखिएगा ये वीडियो 2022 नहीं, 2022 के साथ साथ 2023 के मेंस के लिए भी है। मैं यही पैटर्न अपनाऊंगा और यूपीपीसीएस का फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।